हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। देखिए, जबरदस्त बुक और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। और इससे पहले हमने इस बुक से रिलेटेड 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो उन 10 चैप्टरों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सभी वीडियो के सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, समय, गति और दूरी। ये वाला चैप्टर बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से और टेक्निकल तरीके से हम इस किताब के सॉल्यूशन को इस वीडियो के माध्यम से जबरदस्त तरीके से कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो आदित्य रंजन सर की बुक है ये। तो जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए आप, देखो, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। देखो कितनी लंबी सड़क है, 600 मीटर लंबी। ये दूरी आ गई, ये समय दे दिया 5 मिनट में। तो जब दूरी और समय दिया जाता है तो हमेशा चाल पूछता है। तो उसने चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि दूरी मीटर में है और समय मिनट में है। तो देखो, चाल दो तरह की चाल होती है। चाल हमारी दो तरह से होती है। एक तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, उसे मीटर प्रति सेकंड में, छोटी यूनिट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं। एक चाल तो यह है, ये बड़ी चाल है, उसे छोटी में बदलना। दूसरी चाल होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड। तो दो तरह की चाल होती है, मीटर प्रति सेकंड। इसे बड़ी यूनिट में बदलना, बड़ी चाल में, तो 18/5 से गुणा करते हैं, से गुणा। तो क्या बन जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये बन जाती है मीटर प्रति सेकंड की चाल। ये तो ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप इस पर ध्यान दीजिए। इनसे आपकी चीज़ें, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमसे चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बड़ी यूनिट में पूछा है। बड़ी यूनिट में, छोटी यूनिट में वैल्यू दी गई है। तो छोटी यूनिट की यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। तो पहले चाल का कंसेप्ट होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा मिनट में है। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल बनानी है। अब देखो, दूरी मीटर में है बट समय मिनट में है। तो मिनट को सेकंड में बनाना है, 60 से गुणा करेंगे। मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। ये होगी चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तभी बदलेगी जब वो पहले ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में रही होगी। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति आवर्स। इस फॉर्मेट में चाल हमारी बन जाती है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखो, 60 पंजे 300 दूनी 600, 18 दूनी 36, तो 36/5, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10। यह आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गई हमारी चाल 7.2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ध्यान से देखिए। छोटे छोटे पॉइंट, सब बातें आपको बताई जाएगी। कविता, सविता और बबीता, ये 3 लड़कियां हैं, कविता, सविता और बबीता। 5, 8 और 2 की चाल के अनुपात में P से Q तक गति करती है। क्या अनुपात है चाल का, 5, 8 और 2, इनकी चाल का अनुपात है ये। और दूरी निश्चित है P से Q तक, P से Q तक। जब एक दूरी निश्चित आ जाती है तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। देखो, यहाँ ये दूरी निश्चित है और चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से क्या आता है, समय का अनुपात बन जाता है। जो कि उसने कहा कि P से Q तक चल रही है, तो सभी द्वारा Q तक, P से Q तक पहुंचने में लगने वाला समय का अनुपात बताओ। समय पूछा है, यानी कि मैंने अभी बताया, जब दूरी निश्चित कर दी जाती है तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है, समय का अनुपात आ जाता है। अब देखो कैसे होगा ये उल्टा। 5, 8, 2 का एलसीएम ले लेंगे इन दी गई संख्याओं का, 40 आता है एलसीएम इनका। अब इस एलसीएम को बारी बारी इन्हीं से भाग करेंगे,
समय का अनुपात आ जाता है। 5 अट्ठे 40 8 और 8 पंजे 40 5 और 2 से इसे काटेंगे 20 बार। ये आ गया उनके समय का अनुपात 8 5 व 20, 8 5 और 20 का अनुपात। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करिए आप, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। समय दिया, यदि वह अपनी चाल का 1/15 घटा दे। अगर चाल घटा रहा तो इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम जाता है। देखिए दूरी भी कम हो जाती है, तो कम बराबर कम करेंगे, इक्वल टू इक्वल हो गया 10 किलोमीटर की दूरी कम। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी हो रही है, उसकी चाल का 1/15 की चाल घटाने पर दूरी बराबर चाल तो ये होगा गुणा समय 30 घंटे ये है। तो इसको हल करेंगे तो उसकी चाल बताए। तो देखिए 15 दूनी 30, 2 पंजे 10, यह आ गया उसकी चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आसान और इजी मेथड आपके सामने होगा। देखो एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल बताए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 25 मीटर और 15 मीटर, ये हो गया हमारा 40 मीटर। कुल समय कितना 4 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड, तो चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। 6 छंग 36, 4 फिर पॉइंट 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये बनेगा। इसको शॉर्ट में लिखेंगे 6.67 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे 2 अंकों तक लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो ये वाला आंसर बनेगा ऑप्शन सी पर नजर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड, 6.67 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए सिंपल और इजी मेथड आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ध्यान से देखेंगे। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस में पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा करें तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वह दूरी ज्ञात करो। दूरी देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दूरी ज्ञात करने का। पहली गुणा दूसरी चाल, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, बटे में दोनों चालों का अंतर, बटे में अंतर 40 32 में 8 का अंतर होता है, गुणा समय। समय कम और अधिक, यानी कि पहले पहुंच गया और देरी से पहुंचा, तो यहाँ है पहले और देर, तो समय जुड़ जाता है 4 और 5। 9 मिनट के घंटे बनाएंगे 60, मिनट के घंटे बनाएंगे 60 होता है। तो मैंने क्या किया 8 चौक 32, 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, 3 तिये 9, ये होगा 4 दूनी 8 तिये 24। देखिए 24 किलोमीटर की दूरी होगा। लीजिए आंसर आ गया 24 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6 नंबर का। एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। हर एक घंटे बाद 2 किलोमीटर बढ़ रही है। पहले घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर है, ये पहले घंटे की बात है। तो 12 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखो ध्यान से देखो, 12वें घंटे में, पहले घंटे में 35, हर घंटा 2 बढ़ती है, तो इससे आगे 11 घंटे और चलेगी। में 1 घंटे में 2 बढ़ती है, तो 11 घंटे में 11 दूनी 22 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। 22 और 35 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल लास्ट वाला दूरी होगी 57 किलोमीटर की दूरी होगी लास्ट तक का काउंटिंग में। तो मैंने लिख दिया यहाँ 57। देखो पहला घंटा यहाँ जुड़ गया, आगे 11 घंटे रह गए, हर घंटे में 2 किलोमीटर बढ़े, तो 11 में 11 दूनी 22, 35 में 22 जोड़ के बताएंगे 57वें घंटे पर लास्ट में, 57वें किलोमीटर की दूरी पर लास्ट में रही है वहाँ। तो यहाँ से हमें यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना। देखिए
समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग है। योग ज्ञात करने का तरीका जो पहली और लास्ट वाली संख्या जोड़ेंगे, 5 3 8, ये होगा 92, 92 हो गया ये, बटे में 2 गुणा पदों की संख्या कुल 12, 11 मतलब 12 घंटे होगा। 2 6 12 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 नम 54, 55। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 552 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। ये देखते हैं ऑप्शन सी पर आ रहा है, ये हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सुपर और आसान सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो, एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है और 4 किलोमीटर की गति से चले तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय के दूरी बताना। देखो, दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों में अंतर आएगा 1 का। क्लियर? और गुणा समय आ रहा है 20 मिनट देरी से और 30 मिनट पहले। अगर देरी पहले आता है, देरी और पहले, तो समय जुड़ता है। अगर दोनों बार देरी देरी या पहले पहले आ जाए तो समय का अंतर हो जाता है। तो समय जोड़ लीजिए, 20 30 50, मिनट के घंटे बनाएंगे 60। ऐसे यहाँ से हमारी दूरी आ जाएगी। देखिए, 4 3 12 5 60 और 5 ढाई 50, तो दूरी आ गई हमारी 10 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, 10 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई बराबर, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय 15 मिनट। लंबाई मीटर में है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। समय मिनट में से सेकंड में बनाएंगे, 60 से गुणा, मिनट के सेकंड 60 से गुणा। अब देखो, 6 दाम 60, 36 18, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, पंजे 125 और ये 0, ये आ गया 1250। तो लीजिए आंसर आ चुका, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक आदमी गांव से डाकघर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ रहा है। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो गांव से घर की दूरी बताओ। तो देखिए, दूरी बराबर पहली चाल 25 की गुणा दूसरी चाल थी आने वाली 4 की, दोनों चालों का जोड़ हो जाएगा 25 4 29 गुणा समय हो जाएगा हमारा 5 घंटे 48 मिनट के घंटे बनाएंगे, 12 4 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 4 29 बटे 5, 29 बटे में 5, ये आ गया 29 से 29, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 किलोमीटर। लीजिए आसान और सरल शब्दों में, वह दूरी थी 20 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और आसान सॉल्यूशन आपके सामने बनेगा। देखिए, आदित्य रंजन सर की बुक ये यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर हम बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने करा रही हैं। और जैसे ये हमारी किताब कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम उसके बाद दूसरी यूपी पुलिस वाली बुक ज़बरदस्त वाली चलाएंगे। तो सबसे पहले इसे जल्दी जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। यहाँ पर एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल आ सकती है। तो 109 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह पॉइंट है 8.5 यानी 8.5 घंटे का समय लेती है। वह पैदल कितनी दूरी तय करते हैं? देखो, दो तरह की चाल है, साइकिल द्वारा और बाई फुट। साइकिल से वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हमसे पूछा पैदल की चाल पूछा है, तो जिससे पूछे उसे छोड़ दो, दूसरे से सवाल को हल करेंगे। देखो, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वह 8.5 घंटे लो चलती रहे, 16 × 128 और 8 × 136, मतलब 136 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वह। क्वेश्चन में बताया है कि उसने 109 किलोमीटर की दूरी तय किया है। दोनों की दूरी का अंतर करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लाएंगे इसको। ये हो गया 27, दोनों की दूरी का अंतर हो गया 27 किलोमीटर। और यहां दोनों की चाल में अंतर हो गया कितना? 9 होती है 27, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगते हैं और 3 घंटे तक वह पैदल चलती रहती है 7 की चाल से, तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वह। लीजिए, आंसर आ गया। उसने पैदल तय की गई दूरी उसकी 21 किलोमीटर थी। देखिए, हो गया ना, इक्वल टू इक्वल अंतर, बराबर अंतर यहां पर आ चुका। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 11। 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक केंचुआ एक निश्चित पथ पर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से रेंग रहा है। यदि एक कीट 6 सेकंड में इस केंचुए से आगे निकल जाता है तो एक ही दिशा में चाल घट जाएगी। यहाँ चाल का अंतर आ जाएगा, चाल का अंतर। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है, केंचुए को पार करेगा उसकी दूरी है 18 सेंटीमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय 6 सेकंड लगता है, 36 18 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये चाल का अंतर आ गया। क्लियर है? यानी कि जब कीट ने उसे पार करा तो कीट की चाल में से केंचुए की चाल घटकर कीट की चाल 3 रह गई। और अगर मुझे कीट की चाल निकालनी है ओरिजिनल, तो केंचुए की चाल जो घटी थी वह जोड़ देंगे इसमें। 4 3 7, 4 3 7, 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया 7। बहुत सिंपल है, देख लीजिए भाई। एक ही दिशा में चाल घट जाएगी, कीट उसे पार करता हुआ चलेगा तो केंचुआ भी चलता रहेगा, तो उस स्थिति में कीट की चाल में से केंचुए की चाल घट जाएगी। तो यहाँ चाल का अंतर आ गया 3। अब हमें यह भी मालूम है केंचुए की चाल 4 है, 4 घटी, इसका मतलब तो किस में से घटी? 3 जो हमें प्राप्त हुआ, तो इस 3 में हम ये 4 की चाल जोड़ देंगे। केंचुए की चाल आ जाएगी 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर होगा? यहां मैंने चालों का अंतर लिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, चोरी करके, कार चुरा कर। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चला। देखो, 40 की चाल से चल दिया वो, आधे घंटे बाद पता लगा, तो आधे घंटे में तो उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। और जब मालिक को पता चला तो मालिक ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए चला। तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 20 और चाल का अंतर है 10। 10 दूनी 20, 2 घंटे में वह उसको पकड़ लेगा। जो मालिक है चोर को 2 घंटे में पकड़ लेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है कि मालिक शुरू से ही चोर को कब पकड़ेगा, यानी कि 2 घंटे में पकड़ेगा। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 घंटे में वह उसे पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है और आसान है। देखिए, ये वाला टाइप ऐसे आता है, ठहराव को छोड़कर। ठहराव का मतलब है रुक रुक कर चलना। एक बस की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बिना रुके बस की चाल है 60 किलोमीटर और रुक रुक कर चाल हो जाती है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकती है ये बताना। देखिए दोनों का चाल का जो अंतर है वही तो रुकने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों की चाल का अंतर। दोनों की चाल का अंतर बन गया 60 से 40 हो गई। पहले बिना रुके चल रही थी, अब रुक रुक कर चल रही है। किस पर? बिना रुके 60 पर रुक रुक कर चलने लगी। बिना रुके 60 की चाल से चल रही थी, अब रुक रुक कर चलने लगी 40 की चाल से। तो रुक रुक कर समय बनेगा, इसमें चाल का अंतर 20 हो जाएगा। 40 और 60 में 20 का अंतर आ जाएगा, यानी कि दोनों चालों का अंतर और बटे बिना रुके चाल और गुणा प्रति घंटे में कितने मिनट रुकते हैं ये पूछा है। घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से गुणा कर देते हैं। बस ये वाला कंसेप्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सोल्व कर देना, हमेशा, चाहे हजारों क्वेश्चन आए सब इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। 60 से 60 घाटा 20 मिनट आ गया। लीजिए संख्या पर मल्टीपल बन गया, ये वाला कंसेप्ट बन गया संख्या पर मल्टीपल। 20 मिनट, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 14। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करने लगता है। चोर की चाल 21 मीटर प्रति सेकंड और पुलिसकर्मी की चाल है 23 मीटर प्रति सेकंड। तो पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेगा क्योंकि उसकी चाल ज़्यादा है। हर सेकंड में वह 2 मीटर अधिक तेज दौड़ रहा है। तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? समय बराबर हो गया दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। समय बराबर दूरी का अंतर। जब वे दोनों दौड़े तो उस समय पुलिस और चोर के बीच की दूरी 97 मीटर थी और उनकी चाल का अंतर था 2 था। देखिए चोर की चाल 21 मीटर प्रति सेकंड है और पुलिस की 23 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की चाल का अंतर इक्वल टू इक्वल हो गया, ये अंतर बराबर अंतर। ऐसे दूरी का अंतर, चाल का अंतर, तो समय आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ये आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। बटे में रख कर डिवाइड कर दीजिए, वही बात है इक्वल टू इक्वल की। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 15। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम लेता है। तो उस आदमी ने 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 6 किलोमीटर की है, चाल है 8 की चाल से। और देखो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर 1 किलोमीटर पर 4 मिनट का विश्राम भी लेता है। तो 6 किलोमीटर में 5 विश्राम बनेंगे। 5 छठे पर तो वह पहुंच ही जाएगा। एक विश्राम में 4 मिनट लगता है, 5 में कितना लगेगा? 20 मिनट। 20 मिनट ये हो गया हमारे। क्लियर है? अब देखो ये घंटे है, इसके मिनट बना लेंगे हम। 60 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 15, 2 तिये 6, 15 तिये 45, 20 65। 65 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 65। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 65। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। 2 खंभों के बीच की दूरी, अगले 2 खंभों के बीच की दूरी एक समान है। ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से खड़े हैं। और एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या कह देंगे इसको? 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। 72 छोटी यूनिट में बदलना, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो मुझे मालूम हो गया कि कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर? अब देखो पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। कितने? 18 सेकंड लगते हैं। 18 सेकंड पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में।
तो देखो इसका मतलब है कितनी दूरी होगी, पहले से 10वें खंबे तक के बीच की दूरी निकालनी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय 18 सेकंड, और खंबे गिने जाएंगे यहां पर 9, हर एक खंबे के बीच की दूरी आ जाएगी 9, क्योंकि देखो 2 खंबे हैं 1 2, तो यह जो दूरी है, दूरी तो 2 हो जाएगी, खंबे 3 होते हैं, एक खंबा कम, यानी 10 में से 1 घटाएंगे, 9 खंबों के बीच की दूरी आ जाएगी, ये 9 360, यानी कि 10 खंबों के बीच की दूरी टोटल बैठ जाएगी 360, और हर खंबे के बीच की दूरी जब हम 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 40 मीटर होगी, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 40 मीटर। देखो हर एक खंबे के बीच की दूरी हो जाएगी 40 मीटर, मैंने यहाँ पर दूरी निकाली है, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 40 मीटर। हमसे पूछा है 10वें और 31वें खंबे के बीच की दूरी कितनी होगी। जब एक खंबे के बीच की दूरी इतनी है तो 10वें से 31वां खंबा बनता है हमारा 21 खंबे बनते हैं, 21 चौक 84, एक खंबे के बीच की दूरी 40 मीटर, तो 21 की कितनी होगी, 21 चौक 84, 840 मीटर की दूरी हो रहेगी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, आ गया 840 मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। एक कार चालक कोहरे में गाड़ी चलाते हुए पैदल यात्री को पार करता है। देखिए पैदल यात्री को, जो कोहरे में गाड़ी चला रहा कार चालक, उस एक यात्री को जो पैदल जा रहा है उसे पार करता है, और उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। देखो इधर से कार आ रही और आगे से ही यात्री जा रहा, यात्री की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से, और जब कार इसे पार करेगी तो कार की चाल में से आदमी की चाल घट जाएगी, तो चाल का अंतर आ जाएगा यहाँ, चाल का अंतर ये। तो उसे 6 मिनट तक दिखाई दी, और यह उसे 0.6 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दी, कार की चाल बताओ। देखो पैदल यात्री को कार 6 मिनट तक दिखाई दी, जब उसने उसे पार कर दिया कार ने आदमी को, तो कार जाती रही कोहरे में, फिर भी आदमी को दिखाई देता रहा कि हाँ भाई आगे कार जा रही है, और वह 6 मिनट तक दिखाई दी, और यह उसे 0.6 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दी, यानी कि वह दूरी थी जहाँ तक उसे दिखी वह दूरी थी 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर मतलब 600 मीटर। तो यहाँ से उसकी चाल बनेगी, चाल का अंतर हो जाएगा, चाल का अंतर क्योंकि आदमी भी चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने 600 मीटर लिख दिया, समय 6 मिनट के, मैंने क्या किया 6 मिनट के घंटे बना लिए, या इसको ऐसे लिख दो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसे ही लिख दो 0.6 किलोमीटर, और मिनट के घंटे बनाऊंगा 60 ऊपर हो जाएगा, तो ये चाल का अंतर आ जाएगा। 0 से 0 काट, मतलब 1 0 से 1 दशमलव हटाया, 6 से 6 काटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल की मतलब चाल का अंतर हो गया दोनों की। जब कार ने यात्री को पार करा तो कार की चाल में से आदमी की चाल घट कर चाल रह गई 6, तो आदमी की चाल कितनी घटी 2, वह 2 जोड़ देंगे तो कार की चाल आ जाएगी, कार की चाल आ जाएगी यहाँ पर 6 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ गई कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखो ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है, इसको माइंडली तरीके से करेंगे, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। देखो एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कैसे तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी तो पैदल चलता है, पैदल 16 किलोमीटर, शेष दूरी रह गई 24 किलोमीटर, और पैदल 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 चौक 16, 4 घंटे का समय लगता है, ये समय आ गया 4 घंटे का। इसकी चाल हमें मालूम नहीं, जो शेष दूरी है तांगे से चल रहा है, तांगे से। अब देखो पहली कंडीशन तो यह होगी, दूसरी कंडीशन यदि वह 40 किलोमीटर की दूरी
तांगे से 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से चले, तांगे से शेष दूरी 24 किलोमीटर रह गई। शेष दूरी 4 की चाल से तय कर रही है, ये किलोमीटर है, तय करता है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो 4 6 24 6 घंटे। देखो यहाँ तो है हमारा 6 घंटे 4 घंटे, दोनों घंटों में अंतर 2 घंटे का अंतर हो गया, और यहाँ 1 घंटा अधिक लगता है। फिर इन दोनों समय में अंतर करेंगे, 1 का अंतर फिर आ जाएगा, और यहाँ पर हम दूरी का अंतर करेंगे। देखो बहुत स्टैंडर्ड है, दूरी का अंतर 24 और 16 में 8 किलोमीटर का अंतर है। तो हमसे पूछा है चाल बताओ तांगे की, तो तांगे की चाल बराबर होगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 8, और समय का अंतर 2 और 1 का अंतर 1, 1 से भाग करेंगे, 1 × 8 किलोमीटर प्रति घंटा तांगे की चाल आ गई। ये रहा, बहुत ही खतरनाक तरीका है। अगर आप चाहे तो ऐसे इनको आसान और इजी बनाया जाता है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दौड़ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से समझेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 800 मीटर की दौड़ में राम शाम को 50 मीटर से हरा सकता है। लिख लीजिए, राम शाम को 50 मीटर से हरा सकता है। शाम हारता है 50 मीटर से। राम 800 मीटर दौड़ेगा उतने समय में, तो शाम 750 मीटर दौड़ेगा। देखिए वह हार गया 50 मीटर से। आगे बढ़ेंगे, 600 मीटर की दौड़ में शाम घनश्याम को 40 मीटर से हराता है। घनश्याम को 40 मीटर से, 600 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हराता है, यानी कि 560 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यहां पर देखो, बाद में इसका जवाब देंगे, पहले इसको सही करेंगे प्रॉपर रेशो में। छोटा करेंगे 0 से 0, 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 16 बार, और 0 से 0, 5 से ये 4 से काटेंगे इसको, 4 से 15 बार, 4 से ये 14 बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका रेशो बना लेंगे 16। शाम का इसके साथ भी 15 के रेशो में, शाम का घनश्याम के साथ भी 15 का रेशो है, ये लिख दिया 15 का रेशो, और घनश्याम का हो गया 14। तो तीनों का रेशो बना लिया मैंने, 16 14, 16 15 और 14। ये अब देखो ध्यान से, 400 मीटर की दूरी है। 400 मीटर की दूरी या दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा? राम हराएगा 2 से। क्लियर? तो 16 पर 2 से हराएगा। क्लियर है? देख लीजिए, ये होगा 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, 50 मीटर। 50 मीटर से हराएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 50 मीटर, ऑप्शन सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। मैंने लिखा रीमा और इधर लिखा रेखा। रीमा की चाल 5, रेखा की 4, ये चाल हो गई इनकी। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देता है। मैत्रीपूर्ण दोस्ती में, भाई तुम 50 मीटर मुझसे आगे खड़ी हो जाओ, 50 मीटर की बढ़त दे देती है। और आरंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात करो जहां पर वे रीमा और रेखा दोनों एक साथ मिलेगी। तो समय जब बराबर आ जाता है तो चाल और दूरी का रेशो समान रहता है। जो चाल का रेशो है वही दूरी का रेशो हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, उसने इसे 50 मीटर की बढ़त दी, और यहाँ कितनी बढ़त है? यहाँ दूरी में 1 की, रेखा से 1 रेशो की वैल्यू हो गई 50 मीटर। हमसे पूछा है दूरी ज्ञात करो। 50 की 5 में गुणा करेंगे, 50 पंजे 250 मीटर, तो वह दूरी थी 250 मीटर।
देखिए सिंपल और आसान तरीके से आपका सॉल्यूशन बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो सभी में इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल यही लग रहे हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में, इसी की मदद होती है। 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और राजेश 40 सेकंड में पहुंचता है। तो राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया या कितनी दूरी पीछे रह गया राजेश, एक ही बात है। तो यहां से राजेश दूरी बराबर चाल, देखिए यहां पर हम राजेश की चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 1200 है, समय कितना है 40, और कितने, ये चाल हो जाएगी राजेश की चाल, राजेश की चाल हो जाएगी चाल। अब हमें निकालना दूरी, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, ये आप जानते हो चाल गुणा समय। 0 0 4 3 12 30, 30 की चाल होगी और समय आ गया हमारा 4 सेकंड। देखिए 4 सेकंड से हार रहा है, तो 30 चौका 120 मीटर दूरी से हारेगा। तो 120 मीटर आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जबरदस्त क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन लाजवाब खतरनाक। तो इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए ध्यान लगाकर। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। उसके द्वारा बाहरी यात्रा यानी कि जाने में लिया गया समय वापसी यात्रा में आने में लिए गए समय से 5 घंटा अधिक है। यदि उसकी जाने की गति और आने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो बाहरी यात्रा की चाल बताओ। तो देखिए ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, बहुत खतरनाक जबरदस्त। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 300, बटे समय कितना है 5 घंटे अधिक लिया। किसकी वजह से, जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी, 10 से गुणा, ये दो चालों का गुणनफल आ गया। क्या आ गया, ये दो चालों का गुणनफल आ गया जिसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहां दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो दो चालों का गुणनफल, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें 10 का अंतर होगा। जो छोटा फैक्टर होगा वही हमारी चाल होगी बाहरी, और दूसरी चाल होगी हमारी आने वाली। तो यहां दो चालों का गुणनफल हो गया, तो इसमें इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 5 छंग 30, 60 बार 600 हो गया। ये दोनों की गुणा 60 गुणा 10 600, 600 के फैक्टर हो गए 20 30 60, 20 और 30, 20 और 30 की गुणा करेंगे 10 के अंतर वाले फैक्टर हो गए। तो पहली चाल आ गई आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे उसने देखा उधर से आते हुए उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली चाल आ गई आपकी, जो बाहरी चाल पूछ रहा है वो बाहरी यात्रा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखिए जबरदस्त, कभी भी नहीं कटेगा कभी भी लाइफ में। बहुत सारे सवाल आते हैं, अन्य किताबों में पढ़ाए जाएंगे ये कंसेप्ट, और पढ़ाया भी है मैंने, देख लेना आप। जिसमें मैंने समय दूरी चाल करा रखा है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन। देखिए आप, एक आदमी, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एक आदमी 480 किलोमीटर यात्रा 4 घंटे में पूरी तय करता है। वह उसका कुछ भाग हवाई जहाज से और शेष बचा भाग ट्रेन से तय करता है। तो देखो दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा है 4 घंटे। उसने कुछ तो हवाई जहाज से और कुछ उसने ट्रेन से तय किया। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो उसे ट्रेन से यात्रा करने पर 4/5 समय की बचत हो जाती। यानी ये ट्रेन में ज़्यादा समय लगता बट हवाई जहाज से कम समय लगता है, इसका मतलब यह है। और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। देखो जा रहा था वह व्यक्ति दोनों की गति से 4 घंटे में वहां, अब जा रहा है 2 घंटे में, यानी 2 घंटे पहले पहुंच गया, मतलब 2 घंटे में। तो यहां से एरोप्लेन की, यानी कि एरोप्लेन की चाल आ जाएगी, निकल गया। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, 2 घंटे, 2 घंटा आ जाएगा। 2 से घाटा 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
ये आ गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब उसने क्या किया, 2 घंटे बचा लिए उसने ट्रेन के समय से। तो ट्रेन का 4/5 समय बराबर 2 घंटे की बचत। तो 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे इसका मतलब किसको लगते हैं, ट्रेन को। ट्रेन को 2.5 घंटे का समय लगता है, तो एरोप्लेन को कितना समय लगेगा। टोटल 4 में से 2.5 घंटे घटाएंगे तो ये आ गया 1.5 घंटे का समय लगता है। एरोप्लेन को 1.5 घंटे का समय लगता है। तो एरोप्लेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल उसकी है 240, समय आ गया उसका 1.5 घंटा। 1.10, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, 360 किलोमीटर की दूरी तो उसने एरोप्लेन द्वारा तय की। बाकी शेष ट्रेन द्वारा तय की। टोटल दूरी है हमारी 480। 480 में से ये 360 घटाएंगे तो 120 किलोमीटर उसने किससे तय किया, ट्रेन से। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो ट्रेन द्वारा। तो ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई।